नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव जेएमएम नहीं लड़ेगी। पार्टी ने प्रत्याशी की सूची अब नहीं जारी की है। आज नामांकन की समय सीमा भी खत्म हो गई है। 6 सीटों पर जेएमएम ने लड़ने का ऐलान किया था। अकेले चुनाव लड़ने की पार्टी ने घोषणा की थी। बता दें कि आरजेडी की ओर से सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई थी, जिसके बाद जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई थी। बिहार के चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और फिर 35 से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, लेकिन अचानक जेएमएम ने हाथ अपने पीछे खींच लिया है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अचानक से ये स्टैंड आया है जेएमएम का कि वो बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अचानक से जेएमएम का बड़ा फैसला है कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि 6 सीटों पर ऐलान भी कर दिया गया था। क्या बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है संदीप? जी, यदि बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जेएमएम शुरू से ही 12 सीटों पर लड़ने का मन बनाई थी। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव से इस बाबत कई दफे बात भी हुई थी। हालांकि सीट नहीं मिलने की वजह से गठबंधन में जेएमएम ने अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पर यदि दूसरे फेज के नामांकन की बात करें तो आज नामांकन का अंतिम दिन है और अब तक जेएमएम की तरफ से कोई भी प्रत्याशी की जो नाम है नॉमिनेशन का वह सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जो 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें जेएमएम कर रही थी बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें उनकी तरफ से आखिर क्यों नहीं नॉमिनेशन किया गया, या उनके जो प्रत्याशी है इस बार चुनावी मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जेएमएम से हमने बात करने की कोशिश की है, पर अब तक किसी बड़े जो अधिकारी हैं या प्रवक्ता हैं उनसे बातें इस बाबत नहीं हुई है। पर उनके एक जो पार्टी के कार्यकर्ता है या कह सकते हैं एक पदाधिकारी है, उनसे जो बातें हुई है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो अब तक पार्टी ने वहां पे किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। तो यह माना जा सकता है कि जेएमएम यहाँ बिहार चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अब तक अपनी प्रत्याशी नहीं दी है। तो देखना होगा कि अब आगे इसमें जेएमएम का क्या रूप होता है। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो पार्टी के महासचिव हैं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर या जरूर नाराजगी जाहिर की थी कि महागठबंधन के तहत कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। रही वजह है कि उन्होंने 6 सीट पर चुनाव अकेले दमखम के साथ लड़ने का ऐलान भी किया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पहले तो अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहा था जेएमएम, और अब बिहार चुनाव से अपने हाथ ही पीछे खींच लिया है। अब देखना होगा किस के पीछे क्या बड़ी वजह सामने आती है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।